शिवानी से मेरा इतना ही क्वेश्चन है कि वो साफ-साफ डिनाई क्यों कर रही है? उसने मतलब ये क्यों नहीं बताया? मेरा नाम नहीं बताया, लेकिन उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? ये झूठ क्यों बोल रही है? मेरा बस इतना सवाल ये शिवानी से पूछना है मुझे। थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश भी आती थी, मैं सिखाता था उसको जब टाइम मेरे को मिलता था, तो मैं इस चीज़ को गाइडेंस भी करता था कि ऐसे करो। क्या बिग बॉस घर के अंदर वो अपनी रियल आइडेंटिटी फेक कर रही हैं? जी, बिल्कुल, जो एक्चुअल में है वो दिखा नहीं रही है। वो कुछ और है, दिखा वहाँ पे कुछ और रही है। हो सकता है ये गेम की वजह से कर रही है, ये भी रीज़न हो सकता है। धीरे-धीरे ये फ्रेंडशिप रहा, अटैचमेंट हुआ, प्यार हुआ, एक दूसरे को प्रपोज़ किया। अब चीज़ें जो रही है ना कि वो बिग बॉस में जा चुकी है। मुद्दा केवल इतना है, वो डिनाई कर रही है घर में कि वो किसी लड़के को नहीं जानती, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो झूठ क्यों बोल रही है? बल्कि उसके घर में मेरे को सब जानते हैं। शादी की बात हो रखी थी मेरी इससे। घर में इनकी चीज़ें कुछ ख़राब रही हैं, बीच में एक अभिषेक इसका मैनेजर है, जिसको ये भाई-भाई तब बोलती थी। अभी ये रिव्यू चैनल में मैंने सुना कुछ लोगों ने बोला कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि आज हम वीडियो लेके आए हैं शिवानी कुमारी के बारे में, जो कि अभी शिवानी कुमारी तो आप लोग को पता है कि बिग बॉस में गई हैं, लेकिन उनके पीछे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं शिवानी कुमारी के बॉयफ्रेंड हैं, और एक नई खबर है कि शिवानी कुमारी की एक नए बॉयफ्रेंड निकल के आ चुके हैं। लग रहा है कि 7 जन्म तक के कहीं गुम हो गए थे, अब इनको याददाश्त आया है, कोमा में चले गए थे, अब इनको याददाश्त आया है कि नहीं शिवानी कुमारी हमारी गर्लफ्रेंड है चाहे कुछ भी है, तब उठ के अभी आए हैं। तो दोस्तों मैं बात कर दूं कि अभी इस समय जैसे एक आप लोग जानते होंगे अमित मिश्रा, जो कि 2 साल से शिवानी कुमारी से और 2 महीने से शिवानी कुमारी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन बता रहे हैं कि 3 साल पहले जब एक शिवानी कुमारी और अमित को मिश्रा एक साथ एक गाने का शूटिंग किए थे, तभी से ये लोग साथ में थे और रिलेशनशिप में है, और बोलते हैं कि शिवानी कुमारी हमारी गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में रहती है। हम लोग शादी करने के लिए शिवानी कुमारी खुद मेरे घर पे चल के मेरे पापा से रिश्ते की मांग की थी, और मेरे पापा घर वाले सभी लोग तैयार हो गए थे। तो अच्छा ये बताइए कि कल मैंने इंटरव्यू देखा है अभिषेक भैया का भी, और अलका दीदी जो अलका दीदी के साथ में गए थे, और जो अमित मिश्रा का भी मैंने इंटरव्यू देखी, तो अमित मिश्रा ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एकदम ताज्जुब वाली बात कि एकदम ये तो जाल बिछा रहे हैं, लेकिन खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं बुरी तरीके से। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे शिवानी कुमारी तो आप लोग जानते हैं कि गांव की कल्चर हर चीज़ से अपनाती है, और जब अब सभी लोग जान गए ना, पूरी पब्लिक जान गई है कि नहीं शिवानी कुमारी अब बिग बॉस जीतेगी, तो बिग बॉस शिवानी कुमारी को हराने के लिए, उसको इधर उधर भटकाने के लिए उस पर एक एक गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शिवानी कुमारी ऐसी थी, शिवानी कुमारी वैसी थी, शिवानी कुमारी को बोलने का तरीका नहीं आता था, ऐसे नहीं आता है। लेकिन आज अभी ये जो बॉयफ्रेंड वाला जो मामला निकल के आया है, इस मामले में मैं खुलासा कर दूं कि अमित मिश्रा की ये बस एक सोची समझी साजिश है। ये कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है ना कुछ है, बस ये एक सोची समझी साजिश है। वो भी क्यों? तो मैं बता दूं कि ये इतना दिन कहाँ थे? इतना दिन जब 3 साल का दिन था, 3 साल में 1-2 एल्बम शूटिंग किए, तो उस टाइम आपसे से रिलेशनशिप में कोई भी, अगर कोई भी हीरो हीरोइन चाहे कोई भी किसी के साथ फिल्म शूटिंग करता है चाहे वीडियो शूट करता है, तो क्या उसका बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड बन जाता है? एक ही क्षण में प्यार हो जाता है? बताइए। उसमें आपका प्यार हो गया, इजहार भी हो गया, सब कुछ हो गया, और 17 साल की उम्र में एक नाबालिग लड़की, अगर उसको बुद्धि दिमाग के, ऐसे तो आप लोग अभी भी जानते हैं कि शिवानी कुमारी अभी ज़्यादा एज की नहीं है, लेकिन इतनी बचकानी हरकतें करती हैं, छोटे बच्चों की तरह रहती हैं, उनको छोटे बच्चों की तरह बातें करती हैं। लेकिन 17 साल की उम्र एक नाबालिग लड़की को शादी के लिए बोलो, उसके दिमाग में नहीं चला कि नहीं हम क्या बात बोल रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं और ऐसा बात क्यों कर रहे हैं। उस बात को उस लड़की को समझ नहीं आया, वो जाके आपके पापा से बोल दी कि नहीं मेरे को शादी करना है, तो आपके पापा भी तैयार हो गए। अरे चलो मानते हैं कि शिवानी कुमारी 17 साल की नाबालिग बच्ची थी, लेकिन आपके पापा तो बड़े हैं ना,
आपके पापा को तो सोचना चाहिए ना कि बेटा तुम ये क्या बोल रही हो। चलो उसकी बातें बोले हंसी मजाक में हटा देना चाहिए, लेकिन आज तक सीरियसली लेके बैठ गए। और रही बात अमित मिश्रा की, तो एक वीडियो शूट करने में इनको प्यार हो जाता है, शादी तक का हर चीज़ का फिर हो जाता है प्यार, लेकिन बीच में 3 साल की गैपिंग हो जाती है। सब न शिवानी का पता न उसका बॉय, शिवानी का तो खैर पता, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड का न आता पता। जैसे लग रहा है कि कोमा में चले गए, कि उनकी यादाश्त भूल गई थी या कुंभकर्ण के जैसे सो गए थे, लेकिन अब उनकी नींद पूरी जगी है, पूरी हुई है, तो इसलिए जगे हैं। तो उनको याद आया शिवानी कुमारी। तो शिवानी कुमारी अभी बिग बॉस में है ना, तो पता है दोस्तों कि एक अमित मिश्रा क्यों गेम खेल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अब शिवानी कुमारी, तो जानते हैं सब लोग कि शिवानी कुमारी तो बिग बॉस में जीत जाएगी। अब उसके पास पावर, हर चीज़, एक सेलिब्रिटी बन जाएगी। इसके वजह से अब शिवानी कुमारी के पीछे पड़े हैं। शिवानी कुमारी अगर ऐसा पहले होता ना, अगर उसका बॉयफ्रेंड का चक्कर से कुछ भी होता, तो पहले अपने सोशल ऑडियंस को बताती, या कभी ना कभी खुलासा हो जाता इस बात का। लेकिन 3 साल तक इस राज को छुपाने का क्या मतलब है, नहीं छुपता, ठीक। लेकिन जो आप गलत इल्ज़ाम आके लगा रहे हो ना कि नहीं शिवानी कुमारी हम दोनों रिलेशनशिप में रहते थे, ये तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितना भी शिवानी कुमारी को भड़काओ, पूरी ऑडियंस को भड़काओ कि शिवानी कुमारी को सपोर्ट ना करें, आपके बातों में कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि ये आपका एकदम पूरा साफ साफ दिख रहा है, आपकी बातों से दिख रहा है कि एक सोची समझी साजिश है। और जो स्ट्राइक के लिए आप फंसा रहे हो अभिषेक भैया को, वो 3 साल पहले की स्ट्राइक की बात आज आप पुकार के लेके आए हो। कल हम लोग लाइव में, कल जो रात को लाइव, अरे जो आप लोग का इंटरव्यू वाला वीडियो था, अलका दी के चैनल पे पड़ा था, वो मैंने रात को देखी थी। तो उसमें साफ साफ पूरा क्लियर ही दिख रहा है कि नहीं, जो स्ट्राइक आपको मारा गया है वो टी-सीरीज कंपनी के द्वारा ही मारा गया है। और जो आप बात कर रहे हैं अभिषेक भैया के नाम की स्ट्राइक, तो वो 3 साल पहले की बात आप कर रहे हैं। और रही बात कि जितना अभिषेक भैया शिवानी कुमारी को सपोर्ट किए हैं ना, शुरू से लेके आज तक, उतना कोई नहीं करता है। वो शुरू से लेके अंत तक अपनी हर एक चीज़, पूंजी या जमा पूंजी, अपनी एक मेहनत, लगन, सब कुछ शिवानी को आगे बढ़ाने के लिए कर दिए हैं। और उस टाइम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमित कुमार मिश्रा जी, कि उस टाइम कहाँ थे जब शिवानी के मामा, जो सबसे चहेते मामा थे, वो मामा एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम हम शिवानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था। उस टाइम आप कहाँ थे जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई, तो उस बार भी कहाँ थे? जब 2-2 3-3 बार नॉमिनेट किया गया था, उस बार आप कहाँ थे? शिवानी कुमारी के घर पे जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था, दुख का सुख का, उस वक्त आप कहाँ थे? एक बार भी आप पलट के आए थे शिवानी के साथ देने के लिए? कभी नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में होते तो आपको जानकारी जाती थी ना, मिलती थी ना, वीडियो के माध्यम से, फ़ोन पे बात भी। लेकिन आप एक बार भी सामने आए कि नहीं शिवानी के मैं साथ हूँ, चाहे शिवानी के घर पे कभी भी आए? लेकिन आज फिर कैसे आप आ गए, बताइए। इतना दिन ये सब झूठा, जो आप बोल रहे हैं ना, एकदम सब झूठा ही है। और कोई रियल, इसमें कोई रियल सच्चाई नहीं है। शिवानी कुमारी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है ना अभिषेक भैया। जितना ये लोग लगन और मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं ना, वो इतना कोई नहीं करता है। तो आप भड़काना बंद कर दीजिए पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस को। और इस बार बिग बॉस की शिवानी कुमारी ही जीत के आएंगी। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये अमित कुमार मिश्रा, जैसे लग रहा है ना कि कहा जाता है कि 3-4 या पिछले सदी की कोई आत्मा है, कोई जब इनको याद आया तो इस सदी में वापस आए हैं। जब आदमी के पास पैसा होता है ना, तो सब अपने जो पराये हो जाते हैं ना, वो सब अपने बन जाते हैं। आप सब कोई पूछने लगता है। जब इंसान के पास कोई पैसा नहीं होता है ना, तो कोई भी नहीं पूछता है। आज वही बात है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस में है और सबको नज़र आ रही है कि नहीं शिवानी कुमारी जीत के आएंगी। तो इसलिए अब सब लोग शिवानी कुमारी को अपना बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।